हमारे देश में ना अक्सर कहा जाता है बचपन में जो बच्चा सीखता है ना वही आगे लेके जाता है। जो संस्कार उसमें बचपन में डाल दिए जाए वही संस्कार वो जिंदगी भर लेके चलता है। तो रिच बनने के बिना कुछ संस्कार होते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि रिच पेरेंट्स के ही रिच बच्चे होते हैं। तो कौन से वो इम्पोर्टेंट संस्कार हैं? अगर ये मनी संस्कार हमें अपने घर में सीखने को नहीं मिले तो लेट्स अंडरस्टैंड दीज मनी लेसन्स फ्रॉम द फेमस बुक रिच डैड एंड पुअर डैड। Number 1, most of the people work for money, but rich people make money work for them. ये कितना बड़ा क्लीशे है। हर कोई यही बात बोलता है और इस बात को इतना ज्यादा एम्फसाइज कर दिया जाता है कि लगता है ये झूठ है। पर एक बात खुद से पूछो, जब भी कोई पूछता है कि पैसे कैसे कमाए जाएं, तो सबसे पहला थॉट क्या आता है? नौकरी कर कर। और कितने सारे लोग हम में से 9 to 5 की जॉब करते हैं, मंडे टू फ्राइडे। जब भी हम स्कूल और कॉलेज जाते हैं तो सबसे पहला थॉट हमारे मन में क्या होता है? एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और पैसा कमा लेंगे। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है जिसको आप सेल कर एक बिजनेस बना सकते हो, देन जॉब करना एक बहुत ही वाइबल ऑप्शन है। लेकिन जो चीज रिच लोगों को सबसे अलग बनाती है वो ये है कि वो जॉब फेज में ना ज्यादा टाइम तक नहीं रहते। हाँ, इनिशियली हर किसी को एक किक स्टार्ट लेने के लिए नौकरी करनी पड़ती है, लेकिन रिच लोग जल्दी से जल्दी स्किल्स को एक्वायर कर उन्हें मोनेटाइज करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे ट्रेन देमसेल्व्स एंड देयर माइंडसेट टू बिकम द बिजनेस रनर्स। वो ये समझ जाते हैं कि अमीर बनने के लिए नौकरी लेने वाला नहीं बट नौकरी देने वाला बनना पड़ता है। बिजनेस में ना वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेवरेज करते हैं और समझ जाते हैं कि कैसे उससे पैसे कमाए जाते हैं। लेकिन हम 9 to 5 की जॉब में अपने एनवायरनमेंट को ना तो ऑब्जर्व कर पाते हैं और हमेशा स्किल्स एक्वायर करने की जगह पैसे के पीछे भागते रहते हैं। तो रिच डैड और पुअर डैड आपको सबसे पहला ये वैल्यूएबल लेसन सिखाता है, जब नौकर बनने की सोच छोड़ोगे ना तभी स्किल्स को एक्वायर कर पाओगे, एंड जितनी स्किल्स एक्वायर करोगे उतना ही ज्यादा अपने बिजनेस में अपने आप को सपोर्ट कर पाओगे। रिच लोगों को ना डिफरेंस पता होता है एसेट्स और लायबिलिटीज में। अक्सर हम ये सब सोचते हैं कि जो लोग अमीर हैं वो इसलिए अमीर है क्योंकि उन्हें अपने माँ बाप से आगे पैसा मिला या वो खानदानी अमीर है। लेकिन एक फैक्ट की बात यह है कि रिच लोगों को एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में बहुत अच्छे से डिफरेंस पता होता है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली हो, हम सब सोचते हैं घर एक बहुत अच्छा एसेट। हाँ, लॉन्गर रन में एक घर बहुत सारा पैसा दे के जा सकता है, बट एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम या पैसिव इनकम एक घर नहीं जनरेट कर सकता जब तक आप उसको बेचकर उस पैसे को लेकर कहीं इन्वेस्ट ना कर दो। और रिच लोग अक्सर अपना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, ETFs, REITs इन सब में रखते हैं। It's the investments that make them rich. It's the return of these investments that make them rich. क्योंकि उन्हें बचपन से ये क्लियर होता है कि assets और liabilities हैं क्या। सेकेंड चीज जो ये बुक हमें अच्छे से समझा देती है वो है कि एसेट और लायबिलिटीज में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसेट्स को अपने लिए काम कराना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिच लोग अक्सर एसेट्स के थ्रू एक पैसिव इनकम क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक पॉइंट के बाद काम करना ही नहीं पड़ता। तीसरी चीज जो ये बुक हमें सिखाती है दैट स्किल्स और नॉलेज के साथ साथ फाइनेंसेस की मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर पैसा बना लिया जाता है पर उसको मैनेज करना हर किसी को नहीं आता। नॉलेज आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देती है, आपको हेल्प कर सकती है पैसा कमाने में, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द की टू मैनेज योर मनी, टू कीप दैट मनी एंड क्रिएट वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल माइक टाइसन जो फॉर्मर अमेरिकन बॉक्सर थे, रोनाल्डिनो जो कि एक फेमस फुटबॉलर थे, सुशील कुमार, इन सब के पास एक अच्छा अमाउंट ऑफ पैसा था, लेकिन दे लैक्ड फाइनेंशियल नॉलेज। उन्हें पता ही नहीं था कि वो अपने पैसे को कैसे मैनेज करें और उस पैसे को मल्टीपल टाइम्स कर वेल्थ बनाए। सो फाइनेंशियल नॉलेज इज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर नॉलेज। स्कूल्स हमें ट्रेन करते हैं नौकरी लेने के लिए, उस नौकरी में हम शायद पैसा बनाना सीख सकते हैं। पैसे बनाना और पैसे संभालना दो अलग चीज हैं, और ये हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नहीं सिखाता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड गेन सम ऑफ द फाइनेंशियल नॉलेज। फोर्थ इज टेक रिस्क एंड बिकम स्मार्ट विद एक्सपीरियंस। इट इज ऑफ्टन सेड, इंटेलिजेंट माइंड्स डोंट गो अहेड बट ब्रेव माइंड्स डू गेट अहेड। हमारा डर ना जितना स्ट्रांग होता है, हमारे अंदर का जीनियस उतना सप्रेस हो जाता है। हम जितना चीजों से डरते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, उतना ही हम पीछे होते चले जाते हैं।
अक्सर पुअर और मिडिल क्लास में एक चीज सेम होती है, उनकी एबिलिटी टू नॉट टेक रिस्क। वो सोचते हैं टू टेक अ लेस रिस्की पाथ। जॉब ले लो, उसमें रेज ले लो, उस पैसे को बचा लो, सेव कर लो। लेकिन वहीं पर रिच फोकस करते हैं रिस्क लेने में। वो मिलियंस बनाना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ सैलरी रेज। आपने अक्सर सुना होगा, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, and that's what rich people exactly have trained their mind to learn। अपने आसपास होने वाले चेंजेस से ना डरो मत, उन्हें एम्ब्रेस करो। पुरानी आदतों को छोड़ो और नई आदतों को अपनाओ, because only the new ideas and the new risks can take you ahead। फिफ्थ और लास्ट चीज है, know the difference between good debt and bad debt। कर्जा जितना कम होना उतना अच्छा है, क्योंकि वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है दैट व्हाट इज अ पॉजिटिव डेट यानी गुड डेट, या फिर व्हाट इज अ बैड डेट यानी नेगेटिव डेट। कोई भी डेट या कोई भी कर्जा जो आपने लिया हो किसी पॉजिटिव आउटकम के लिए, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस, एजुकेशन लोन या फिर मोर्टाज, ये सब एक पॉजिटिव डेट है। वहीं पर बैड डेट वो है जो भी आपकी लाइबिलिटीज को इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड बिल्स या क्रेडिट कार्ड्स, ये सब आपकी कंज्यूमर पेज को बढ़ा रहा है और आपके लिए एसेट्स की जगह लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गुड डेट एंड बैड डेट, आपकी फाइनेंशियल एबिलिटीज बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल राज, जो कि क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर है, उसे 10 लाख का लोन लेना पड़ा बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड डिमांड। उसे ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए अपनी फैक्ट्री में मशीन्स लानी पड़े। उस 10 लाख की डेट से उसने आने वाले 10 साल में अपने लिए 10 टाइम्स का रेवेन्यू क्रिएट कर लिया, यानी उसने अपने कैपिटल इनफ्लो को इंक्रीज कर लिया। सो अगर आप उस 1% पॉपुलेशन का पार्ट बनना चाहते हो ना, तो उस 1% जैसी चीजें करने की भी हिम्मत आप में होनी चाहिए। टू बिकम रिच यू नीड करेज, ideas, skills and innovation, and if you have the courage to be rich, let us know in the comments below।